गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। और मिल्की और त्रिशा भी आज मेरे साथ हैं। देखिए, तो मिल्की की और त्रिशा की आज स्कूल की गैप है क्योंकि कल एग्ज़ाम है और कल भी इन लोग का एग्ज़ाम बढ़िया हुआ। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी 12 सवा 12 बजे हैं और अभी बहुत से घर के काम अभी बाकी हैं, पेंडिंग है, क्योंकि आज आराम से सो के उठे हैं, कोई काम नहीं था तो बस लेट उठे हैं, तो अब सारे काम लेट होंगे। तो करते हैं धीरे धीरे सारे काम ख़त्म। और अभी मैंने दोनों को सूप बना के दिया है। तो कैसा बना सूप? तो इसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो गरम गरम सूप पी रही कर रही हैं। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से मैं भी अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो मैं भी नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। बच्चे भी बस नहा ही रहे हैं और आज सबकी छुट्टी है, तो सब इतना लेट हो रहा है काम, क्योंकि फिर काम कुछ होता नहीं है तो जल्दी जल्दी उठते नहीं है कोई। तो बस मैं अपना लंच रेडी करने आई हूँ और आज लंच में कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। कुछ सूझ ही नहीं रहा है और आलस भी आ रहा है और भूख भी लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी 2 हो चुका है कंप्लीट, 2 बज चुके हैं। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ इतनी जल्दी में। तो फिर जल्दी से मैं एक काम करती हूँ, मैंने सोचा कि रवे का उपमा बना लेती हूँ, बिल्कुल हरी मिर्ची से, और कोई चीज़ नहीं डालूंगी। और अगर फिर ज़्यादा कुछ रहा तो घर में दाल चावल बना हुआ है वो खाऊंगी। तो बस जल्दी जल्दी से अपना ये उपमा बना के खा लेती हूँ लंच। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी कुछ न्यू साड़ीज़, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को आगे। मैंने अभी कुछ समय पहले ही जो साड़ियाँ परचेज़ की हैं वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। मतलब पूरा साड़ी कलेक्शन नहीं दिखाऊंगी, मेरे पास लगभग 40-50 साड़ी है, जिसमें कि मैंने अभी 4-5 साड़ी तो मेरी मम्मी को दे दी थी, क्योंकि इतनी साड़ियाँ पहनना होता नहीं है घर में। टी शर्ट लोवर या फिर सूट वगैरह ही पहनती हूँ, या गाउन वगैरह। तो साड़ियाँ ज़्यादा पहनना नहीं होता, कहीं जाओ तभी, बट मैं शौक में इतनी खरीद लेती हूँ ना, जो पसंद आ गई बस ले ली। तो इस वजह से इतनी साड़ी इकट्ठी हो गई है। तो मैंने अभी, मेरी मम्मी आई थी तो 5-6 साड़ी उनको थी, तो उसमें से कुछ कम हो गई हैं। तो लगभग 30-35 साड़ी तो मेरे पास होंगी, बट इतनी मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। जो मैंने लेटेस्ट नई नई साड़ियाँ खरीदी हैं मैं वो आपको दिखाऊंगी। और साड़ी का क्रेज़ मुझे हमेशा रहेगा, भले ही मैं पहनूँ ना पहनूँ, पर साड़ी का क्रेज़ तो मुझे हमेशा रहता है। मैं जब भी कोई नई साड़ी देखती हूँ मेरा मन करता है कि मैं ख़रीद लूँ। तो देखते हैं, धीरे धीरे अपना कलेक्शन बढ़ाते हैं। और अभी देवर की शादी भी शायद फ़िक्स होने वाली है, अभी हुई नहीं है, तो शायद अप्रैल में देवर की शादी भी फ़िक्स हो जाएगी। तो ऐसा सुनने में आया है कि अप्रैल तक शादी अगर फ़िक्स होगी तो अप्रैल में होगी। तो देखते हैं, अगर अप्रैल में शादी होती तो फिर और एक तो साड़ियाँ खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे, नया नया कलेक्शन दिखाएंगे आपको। तो अभी आज जो भी मेरा नई साड़ी का कलेक्शन है वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो देखते रहिए मेरा वीडियो कंटिन्यू। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरी साड़ीज़ का कलेक्शन। वैसे तो कलेक्शन बहुत सारा है और बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन मैं सिर्फ गिनी चुनी भी, मेरी सारी ही साड़ी मुझे बहुत पसंद है, सारी ही बहुत अच्छी लगती है। मैं जब जो मन होता है वो पहनती हूँ। लेकिन मैं आज आपको वही साड़ी दिखाऊंगी जो लेटेस्ट है, मतलब जो अभी कुछ दिनों से ही मैंने ली हुई हैं। नई साड़ियाँ जो हैं वो दिखाऊंगी, क्योंकि सारी अगर दिखाने बैठूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कुछ साड़ियाँ हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जो कभी भी मैं बेझिझक पहनती हूँ। और अभी मैंने नई जो साड़ियाँ खरीदी हैं उसमें कि मैं आपको सारी साड़ी का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं पहले मेरी अलमारी में कैसे है साड़ी। तो ये मेरी अलमीरा है और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं जो प्रेस नहीं है अभी। और नीचे देखिए मेरी सारी साड़ियाँ, ये पेटीकोट सब, क्योंकि मैं पहनती हूँ और ऐसे ठूस देती हूँ। तो ये सारी साड़ियाँ हैं। और ऊपर सूटकेस में मेरे लहंगे, ये वाले सूटकेस में मेरे लहंगे हैं, मतलब मेरे और मेरी बेटियों के। बहुत बड़ा सूटकेस है, तो हम लोगों के, मेरे 2-3 लहंगे हैं और बच्चों के भी 1-1 2-2 लहंगे। ऊपर वाले में बच्चों के जो, मतलब जो यूज़ के नहीं है वो कपड़े हैं। और यहाँ पे एक बैग है बड़ा सा, उसमें भी मेरी सारी साड़ियाँ हैं। तो ये यहाँ पे एक बैग है जो ढका हुआ है, उसमें भी मेरी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मैं बहुत दिनों से पहनी नहीं हूँ, मेरे ब्लाउज़ टाइट हो रहे थे तो वो भी हैं। और आज मैं आपको ये वाली साड़ियाँ दिखाऊँगी। ये मैंने कुछ नहीं, मतलब ये सारी साड़ियाँ लेटेस्ट है, ये भी हैं लेटेस्ट, ये भी मैं पहनती हूँ, बट ये दिखाने लायक नहीं है, मतलब हैं इस टाइप की साड़ियाँ। देख लीजिए, ये मैं कहीं भी जाती हूँ तो पहन लेती हूँ। और आज आपको मैं ये वाली साड़ियाँ दिखाने वाली हूँ, और साथ में ये वाली भी। तो सबसे पहले यही बता देती हूँ, ये भी मैंने ऑनलाइन बुक करी थी, ये वाली ऑनलाइन है, ये वाली भी ऑनलाइन की साड़ी है, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। और कौन से ऑनलाइन है, ये भी ऑनलाइन वाली है, ये भी ऑनलाइन वाली है। तो ऐसे ये 2-3 साड़ियाँ जो मैंने ऑनलाइन बुक करी थी,
तो अभी सबसे पहले मैं आपको ये वाली साड़ियाँ दिखाती हूँ बैठ के अच्छे से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस साड़ी से। तो देखिए ये वाली साड़ी मेरी, और ये वाली साड़ी की स्टोरी ये है कि मैं जिस पर्सन से ज्वेलरीज बुक करवाती हूँ, मेरा जो डीलर है, मतलब वो लेडीज़ ही है, तो उसने मुझे ये एज अ गिफ्ट दी थी, क्योंकि उस साल मैंने उसकी बहुत ज्वेलरी सेल की थी, तो उसने मुझे करवा चौथ पे ये साड़ी गिफ्ट की थी। तो ये इसका बॉर्डर है और इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है पूरी साड़ी में। तो बहुत प्यारा कलर है और मुझे इतनी अच्छी गिफ्ट मिली थी, मैं बहुत खुश हुई थी। और साथ में उसने कुछ ज्वेलरीज भी मुझे भेजी थी। तो ये उसका ब्लाउज़ है और ब्लाउज़ अनस्टिच आया था, मैंने ब्लाउज़ स्टिच करवाया। और बहुत प्यारा कपड़ा है, हैवी वेट कपड़ा है, और जैसे हम पसंद की साड़ियाँ खरीदते हैं उसी तरह की पसंद की साड़ियाँ ये। बहुत सुंदर साड़ी है, पहनने में अलग ही लुक आता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एक ये साड़ी। ये वैसे तो ग्रीन सा कलर है बट वीडियो में अलग दिख रहा है, और ये दीपावली पे मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी। तो ये डबल कलर में है और सिल्क फैब्रिक है। और आपको ये नॉट दिख रही है ना, ये नॉट में हर साड़ी में बांध दिखेगी आपको, हर साड़ी में आपको मेरी नॉट दिखेगी। क्योंकि जब मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो जब यहाँ से हम साड़ी सबसे पहले जब टक करते हैं ना, वही कोने पे मैं एक नॉट बांध के टक करती हूँ, ताकि कितना ही कुछ हो जाए वो साड़ी कहीं से कहीं नहीं खा सकती है। तो ये मैं ट्रिक लगा लेती हूँ कि साड़ी की एक नॉट बांध के फिर साड़ी को टक करती हूँ, तो वो साड़ी कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद एक ये साड़ी जो मेरी वन ऑफ फेवरेट साड़ी है, और फेवरेट इसलिए क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत पसंद है और ये इतनी प्यारी लगती है ना पहनने में। और ये वाली साड़ी है जिसका ब्लाउज मेरा पूरा ढीला हो चुका है, तो मैंने बहुत दिनों से नहीं पहनी है। और इसका कलर कितना प्यारा कलर है, बहुत सुंदर लगती है ये पहनने में, बहुत सुंदर है। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और इसका ये ब्लाउज़ है, और ये ब्लाउज़ बहुत ढीला हो चुका है मुझे, तो इसलिए मैं इसे बहुत दिनों से पहन ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन अब इसको फिटिंग करवा लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट लूज़ किया है, उस वजह से ये साड़ी बहुत ढीली हो गई। सॉरी, ब्लाउज़ मुझे बहुत लूज़ हो गया है, ढीला हो गया है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी ये ब्यूटीफुल रेड कलर की साड़ी, और रेड तो सबका फेवरेट होता है। और ये साड़ी मैंने करवा चौथ पे पहनी थी, और ये साड़ी मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। यस, मेरे दादाजी ने, मेरी दादी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मेरे दादाजी हैं, और हर रक्षाबंधन पे वो मुझे साड़ी देते हैं। हम तीन बहनें हैं, हम तीनों को साड़ियाँ देते हैं। और इस बार उन्होंने तीनों को एक जैसी साड़ी दी थी, अलग अलग कलर में। मेरी बड़ी वाली जो मेरे से छोटी है, जो उसको तोता ग्रीन नहीं पिस्ता ग्रीन कलर की साड़ी दी थी, और सबसे छोटी है उसको लाइट पिंक यानी कि प्याजी कलर की, और मुझे रेड। तो मेरे पास रेड नहीं थी, तो फिर ये साड़ी थी रेड मेरे पास, बट उन्हें लगा कि शायद मेरे को देना चाहिए, तो उन्होंने ये मुझे दी। कितनी सुंदर है ना। ये वाली साड़ी मैंने करवा चौथ पे भी पहनी थी, और इसका ब्लाउज़ मैंने नहीं सिलवाया क्योंकि मैं हेल्थ हाइट मेरी ज़्यादा है, तो मुझे साड़ी लंबी लगती है, तो मैंने इसका ब्लाउज़ रेडीमेड लिया था। और ये साड़ी है, अच्छी है ना, दादाजी की पसंद की साड़ी। उसके बाद एक ये साड़ी है, ये तो मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ। ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, ये भी मैंने नहीं खरीदी है, ये भी गिफ्टेड साड़ी है, बट मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने रेडी कर ली। और गिफ्टेड साड़ी अभी भी इतनी पड़ी हुई हैं जो मैंने रेडी नहीं करवाई है। ऊपर सूटकेस में जो साड़ियाँ हैं उसमें आधी से ज़्यादा साड़ियाँ गिफ्टेड हैं, कम से कम 7-8 साड़ियाँ गिफ्टेड रखी हुई हैं। कोई देता है तो रखी हुई हैं, बट जो अच्छी लगती है मैं वही रेडी करती हूँ, बाकी रखी रहती है। किसी को फिर अगर हमें गिफ्ट देना है तो हम दे सकते हैं, हर कोई ये करता है। तो चलिए, नेक्स्ट साड़ी है ये, और बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है ये। इसको जब पहनो ना अलग ही लुक आता है, बिल्कुल अलग लुक आता है, बहुत सुंदर साड़ी है। और आपको याद होगा भी 1-2 दिन पहले मैंने शादी का वीडियो डाला था, शादी में गई थी, मैंने ये साड़ी भी वेयर की हुई थी उसमें। अब देखो कितनी सुंदर लुक आता है। तो ये साड़ी है, और ये बहुत भारी है, बहुत भारी है। और ये साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई थी, ये साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, और ये 1400-1500 की साड़ी है ये ऑनलाइन। और सूरत का माल है ये, सूरत से मैंने साड़ी मंगवाई थी। सूरत की एक डीलर है, मेरी फ्रेंड है, वो डीलिंग करती है साड़ियों में सूरत से डायरेक्ट, तो मैंने उससे ये बुक करी थी साड़ी। तो बहुत सुंदर साड़ी है, सेम मैंने ब्लैक कलर की अपनी मम्मा के लिए मंगाई थी और ये मेरे लिए। और इसका इस तरह का कुछ ये ब्लाउज़ है, और कलर इसका बहुत प्रिटी है, इसमें पेटीकोट भी टंगा हुआ है। इसका बॉर्डर मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये बॉर्डर है इसका, और पल्लू भी इसका पूरा ऐसा है गोल्डन लुक में,
तो बहुत प्यारा कलर है ये, और कितना प्यारा लगता है पहनने पे। वाह, मुझे ना ब्राइट कलर की साड़ियाँ बहुत पसंद है। मुझे ब्राइट कलर की साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ मुझे डार्क कलर ही चाहिए। मैं कितनी सोच के जाऊँ मार्केट में कि नहीं इस बार लाइट कलर की खरीदूँगी, बट पसंद मुझे डार्क कलर ही आते हैं। तो जिसमें कि मेहरून कलर, मैं कोई भी साड़ी देख लूँ मुझे मेहरून कलर ही पसंद आता है उसका। तो फिर नेक्स्ट है ये साड़ी, और ये तो वन ऑफ द फेवरेट साड़ी है। और मेरे पास ओनली वन साड़ी ऐसी है जो ब्लैक कलर की है, इसके अलावा मेरे पास कोई ब्लैक साड़ी नहीं है। ये एक ऐसी साड़ी है जो सिर्फ ब्लैक कलर की है, बाकी मेरे पास कोई ब्लैक कलर की साड़ी नहीं है। और ये साड़ी आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये साड़ी सिर्फ और सिर्फ 650 रुपये की है। पूरा साड़ी में यही डिज़ाइन है, पूरा टोटल कहीं भी देख लो आप, यही साड़ी पे पूरा डिज़ाइन है। ये इसका पेटीकोट ब्लाउज़ है, पूरी टोटल ऐसी साड़ी है, और इसका ऐसा बॉर्डर है, ये बॉर्डर है और ये साड़ी है। कितना सुंदर है ना। ब्लैक कलर कितना पसंद है मुझे, पर मेरे पास है नहीं, वो उसकी अलग वजह है। एक्चुअली हमारे यहाँ काली माता की पूजा होती है, उस वजह से घर में मना करते हैं। बट मैं कहीं कहीं जाती हूँ तो पहन लेती हूँ, क्योंकि इसमें गोल्डन बूटी है, तो पहन लेती हूँ, कोई कुछ नहीं बोलता। बट नहीं पहनते हमारे यहाँ इसलिए, वरना मेरे पास हर साड़ी ब्लैक होती है, मुझे बहुत पसंद है। और नेक्स्ट है ये साड़ी जो मैंने यहीं से ख़रीदी थी, और इसकी फेवरेट ये चीज़ है कि इसके टैसल्स बहुत अच्छे लगते हैं इससे। और ये डार्क मैजेंटा कलर की साड़ी है, पूरी साड़ी ऐसी ही है, लेकिन इसका ब्लाउज़ बहुत अच्छा है। इसका ब्लाउज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका ब्लाउज़ है, ये साड़ी है, इसका ब्लाउज़ है। मैं आपको ब्लाउज़ दिखाती हूँ, ब्लाउज़ बहुत अच्छा है। और इस साड़ी में ये ब्लाउज़ स्टिच आया था, मतलब सिला हुआ ब्लाउज़ मिला था मार्केट से। सी, बहुत प्यारा ब्लाउज़ है। 1500-1600 की साड़ी है, उस टाइम पे डिस्काउंट में मिली थी। और इसका कपड़ा बहुत प्यारा सॉफ्ट कपड़ा है, एकदम अलग और मस्त कपड़ा है। तो ये कुछ ऐसा ब्लाउज़ है इसका, ब्लाउज़ बहुत अच्छा है, साड़ी भी बहुत अच्छी है। और एक और आपको ब्लाउज़ दिखाती हूँ मैं, अभी तक तो साड़ियाँ ही दिखा रही हूँ, बट एक ब्लाउज़ दिखाती हूँ आपको। ये ब्लाउज़ नहीं है, वेट, ये सिर्फ ब्लाउज़ की इनर है। ये हमें अंदर पहनना होता है ब्लाउज़ के। ये इनर है ब्लाउज़ का, और ये है ब्लाउज़ पूरा नेट का जालीदार ब्लाउज़ है, इसीलिए उसकी इनर अलग से दी हुई है। तो ये है इसकी इनर, कितना सुंदर है ये ब्लाउज़, शाइनी है, बहुत अच्छा लगता है पहनने पे। और इस ब्लाउज़ को मैंने इसके संग, मतलब ये ब्लाउज़ मैंने ऐसे ही ख़रीदा था, बट मुझे लगा कि ये किस पे पहनूँ, तो फिर इसके लिए मैंने एक साड़ी ख़रीदी थी, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये ब्लाउज़ है और ये इसकी इधर है। और नेक्स्ट साड़ी है ये, और ये साड़ी अगर आप लोगों को याद हो कि अंकिता लोखंडे जो है, अंकिता लोखंडे की जब शादी हुई थी तब उसने एक ब्राइडल लुक अपना दिया था, उसमें उसने ब्लू कलर की सेम साड़ी पहनी थी। वही देख के मैंने एक डीलर से ये साड़ी ऑनलाइन मंगवाई थी, तो मुझे मिल गई थी ये साड़ी ऑनलाइन, और बहुत प्यारी लगती पहनने पे। और इसका ब्लाउज़ मुझे साइज़ सही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा जब मैं बहुत हेल्दी थी तो मुझे जैसा सिलवाना था वैसा ब्लाउज़ नहीं बन पा रहा था उस ब्लाउज़ में। फिर मैंने कपड़ा लेके अलग से ब्लाउज़ बनवाया था, इसका बॉर्डर वही लगवा ली थी, बस कपड़ा अलग है। तो ये साड़ी है कुछ इस तरह की, और ये पहनने पे बहुत प्रिटी लगती है, एकदम मस्त लुक आता है। और इसके साथ पूरा अगर गोल्ड ज्वेलरी वेयर करो तो एकदम राजस्थानी लुक आता है, बहुत अच्छी साड़ी है ये। तो चलिए जल्दी से अब आपको अलमारी में रखी हुई और साड़ियाँ दिखाती हूँ। तो आ चुकी हूँ मैं फिर से और साड़ियाँ लेके, तो देखिए कितना अच्छा कलेक्शन है। जल्दी से खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले ये साड़ी दिखाती हूँ जिसका ब्लाउज़ मैंने अभी आपको दिखाया। मेहरून कलर का ब्लाउज़ मैंने वैसे ही ख़रीदा था, मुझे बहुत पसंद आया था, बट उसके संग कोई साड़ी पहनने को नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मैं साड़ी ही खरीद लेती हूँ उसके मैचिंग की, तो मैंने फिर ये साड़ी खरीदी थी। बिल्कुल सिंपल साड़ी है, सिंपल है बट बहुत प्रिटी लगती है। तो ये इस तरह की, और बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका,
ये इस तरह की साड़ी। दूसरी साड़ी ये है, पार्टी वेयर है बिल्कुल। ये सुंदर है। मेरे पास वाइन मेहरून सारे कलर मिलेंगे। मुझे वाइन कलर मेहरून कलर बहुत पसंद है। ये तो पार्टी वेयर साड़ी है। 2100 या 2200 की ये साड़ी है। और ये साड़ी मेरी नहीं थी, मेरी ननद ने खरीदी थी, बट मुझे इतनी पसंद आई तो मैंने उनको बोला तुम दूसरी ले लो, मुझे ये दे दो। तो फिर उन्होंने मुझे दे दी थी, मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ ने। तो बहुत प्रिटी साड़ी है। नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये वाली साड़ी मैंने ऑनलाइन खरीदी थी और ये 1600 की साड़ी है, 1600 की। की साड़ी है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो वर्क है देखिए आप, पूरा हाथों से किया गया है, पूरा हाथों से टकाई की है इसकी, गोटा पट्टी की। इस वजह से इसका रेट हाई है। बाकी साड़ी भी बहुत प्रिटी है और मैं कोई भी पूजा पाठ होती है तभी पहनती हूँ। पूजा वगैरह में साड़ी अच्छी लगती है। तो हर किसी के पास एक चुनरी वाली साड़ी तो होना ही चाहिए। और मेरी फेवरेट साड़ी, ये साड़ी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। इसका वर्क देखिए आप लोग, कितना प्यारा वर्क है इसका। और बिल्कुल दुल्हन वाला रेड कलर है। ये दुल्हन वाला जो रेड कलर होता है ना वो। तो ये साड़ी को अभी 7 साल हो चुके हैं। ये साड़ी को 7 साल पुरानी साड़ी है ये। साड़ी की बहन 7 साल साड़ी पुरानी है। मिल्की जब पेट में थी मेरे तब की ये साड़ी है। हाँ? जब मैं पेट में थी तब की साड़ी है। तो ये जब मिल्की पेट में थी तब की साड़ी है और एकदम ब्राइडल कलर है। और मेरे यहाँ पे जब भागवत हुई थी मेरे यहाँ पे घर भागवत हुई थी 7 साल पहले, तो भागवत में मैंने ये साड़ी खरीदी थी। पापा ने और बहुत प्यारा इसका ये है बॉर्डर। वहाँ बैठो। ठीक है, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3 4 हो गई। और ये इसका ब्लाउज। अब ये वाली और एक साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बट ये साड़ी मैंने मीशो से मंगाई थी और ये बहुत अच्छी आई थी। देखिए ये भी वाइन कलर है और ये पूरी साड़ी ऐसी है, पूरी साड़ी है। जैसे इसका ब्लाउज मैं तो कहती, ब्लाउज बहुत अच्छा है। ये इसका ब्लाउज है, ये वाली साड़ी। ये ब्लाउज है, वेट, ये ब्लाउज है और ये साड़ी है। बहुत अच्छी साड़ी है। और वेट ना, इसके बाद है ये एक साड़ी है। मम्मा आप सोए? उसके बाद है एक ये साड़ी जिसका पहले ब्लाउज दिखा देती हूँ। ये इसका कुछ इस तरह का ब्लाउज है। ये पीछे का है और आगे नॉर्मली है। और ये बहुत पुरानी साड़ी है। पुरानी मतलब बोले तो 3-4 साल पुरानी साड़ी है, ज़्यादा ही नहीं। 3-4 साल पुरानी साड़ी है। मैंने ये खरीदी थी ऐसे ही, मेरे पास पैसे थे तो खरीद ली थी, तो अच्छी लगी थी मुझे। और गोल्डन ऑरेंज टाइप का कलर है और ये इसका बॉर्डर है और पहनने में बहुत अच्छी लगती है। ये साड़ी एकदम अलग है। तो ये इस तरह की कुछ साड़ी है। ब्लाउज इसका हैवी है। उसके बाद ये आखिरी में दिखाऊंगी। उसके बाद एक और साड़ी जो मैंने कल पहनी थी, कल आप लोगों ने शायद वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने ये कल साड़ी पहनी थी। ये मुझसे किसी ने मंगवाई थी। मैं झांसी में रहती हूँ, मतलब मेरा मायका जो है झांसी में, वहाँ पे अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं। तो मुझसे किसी ने मंगवाई थी, मैं बताऊँगी नहीं किसने, बट उनको पसंद नहीं आई तो फिर मैंने कहा मैं ही रख लेती हूँ। तो ये साड़ी सिर्फ 900 रुपये की साड़ी है ये। तो ये साड़ी, उसके बाद ये वाली इतनी प्यारी साड़ी है सी। ये साड़ी बहुत सुंदर है। एकदम गोल्डन टाइप का लुक है। फ़ोन में इतना शाइनिंग नहीं दिख रहा है, बट बहुत शाइनी साड़ी है एकदम, देखिए। और एकदम प्यारा सा इसका बॉर्डर भी है और ये पहनने पे बहुत रॉयल लुक देती है। दूर से दिखने में ये ब्राउन ब्राउन दिखता है। हाँ, तो ये दूर से ब्राउन दिखती है बट है गोल्डन टाइप की। और कलर चेंजिंग है साड़ी का। बहुत अच्छी लगती है पहनने में, एकदम प्रिटी लगती है। और ये इसका ब्लाउज है। तो ब्लाउज सिंपल ही है बट साड़ी बहुत सुंदर है। ये वाली बोली थी मुझे खरीदी थी शादी में पहनने।
उसके बाद ये साड़ी देखती हैं। हम तो सब उसके बाद तो क्या ये हमारी साड़ी दीदी देखती की हैं। शादी है? ये इसका ब्लाउज है और ये मैंने अभी तीजा पे खरीदी थी साड़ी। हरतालिका तीज जो पड़ती है उस पर। देखिए ये साड़ी में भी नॉट खरीदी हुई है। मेरी हर साड़ी में आपको नॉट मिलेगी। इसमें भी और ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। इसका वर्क सिल्वर में है, बहुत सुंदर है। और डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर की है ये साड़ी। डार्क ग्रीन कलर की इस तरह की साड़ी है, बहुत सुंदर है ना। तो ये साड़ी मैं तीजा पे खरीदी थी, तीजा पे पहनी थी और बहुत प्यारा लुक आता है। डार्क कलर में तो अलग ही लगती है साड़ी। उसके बाद एक ये लास्ट, मैं जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। और मम्मी को अभी मंदिर भी जाना है। मम्मी को मंदिर तो ये एक साड़ी है और ये अभी तक साड़ी रेडी भी नहीं है। मैंने अभी खरीदी थी ये साड़ी, बट इसका ब्लाउज़ भी देख लीजिए, सिला नहीं है, ऐसा ही रखा हुआ है। ये इसका ब्लाउज़ है और ये कुछ इस तरह की साड़ी है। बहुत सुंदर साड़ी है ये, लाइट पिंक कलर है इसका। इस तरह की साड़ी है, शाइनिंग कपड़ा है और बॉर्डर देखो, बॉर्डर कितना सुंदर है इसका। तो बहुत सुंदर साड़ी है। अब देखते हैं किसी की शादी होती है तो पहनते हैं इस साड़ी को। तो ये सारी कुछ साड़ियों का मेरा कलेक्शन है, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। और ज़्यादा तो नहीं है बट जो भी है मुझे बहुत पसंद है। मेरी साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और सही वाला लाइट बंद कर देना बेटा। कैसा लगा आप लोगों को मेरी साड़ियों का कलेक्शन, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको और किसी चीज़ का कलेक्शन देखना है तो डू कमेंट डाउन। और कैसे लगे मेरी साड़ियों का कलेक्शन और मेरे पे कैसी लगेंगी वो भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा, तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं कर सकती हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम। और कैसी लगी ज़रूर बताना, बाय।